शाम 6 बजे तक अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें 66.7% मतदान बताया जा रहा है। अंबाला में अब तक 66.9% मतदान हुआ। चरखी दादरी में अब तक 68.4% मतदान हुआ। गुरुग्राम की बात करें 73.4% मतदान गुरुग्राम में, और इसके साथ ही करनाल से खबर सामने आ रही है 68.7% मतदान करनाल में हुआ है। कुरुक्षेत्र में अब तक 68.7% मतदान। रेवाड़ी से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 66.5% मतदान रेवाड़ी में सामने आया है। रोहतक में अब तक 60.9% मतदान हुआ है। वहीं सिरसा की अगर हम बात करें 70.6% मतदान सिरसा में हुआ। सोनीपत में 58.4% मतदान ही हुआ है। ये हम जानकारी लगातार दे रहे हैं कि सोनीपत में अब तक सबसे कम मत प्रतिशत जो सामने आया है। दूसरे चरण का चुनाव और वोटिंग का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। इसी बीच आपको बता दें कि कई पोलिंग बूथ है जहां पर अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं। 6 बजे तक जो लोग लाइनों में लग चुके हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल अभी कर सकेंगे। तो सबसे पहले सनी आप ही के पास आ रहे हैं। 81.3% के आसपास पहले चरण में वोट प्रतिशत रहा था, लेकिन इस बार ये जो वोट प्रतिशत है ये काफी कम रहा, और आप बता रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं। सबसे कम वोट प्रतिशत सोनीपत से सामने आए हैं। जी देखिए शारदा, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था, क्योंकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जो चुनाव है वो और सरपंच और पंच का जो चुनाव है अब की बार वो 2 चरणों में हो रहा है। पहले जिला परिषद का वोट है वो डाला जा रहा है, ब्लॉक समिति का वोट है वो डाला जा रहा है, और उसके बाद 2 दिन बाद सरपंच और पंच का वोट है वो डाला जा रहा है, जिसके चलते सोनीपत में सबसे कम मतदान है वो हुआ है। लेकिन अभी भी तस्वीरें हैं वो ये आ रही हैं सोनीपत से कि जहां जो वोटर हैं वो लाइनों में लगे हैं, उनका वोट है वो डलवाया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट है वो तंदुरुस्त करेगा तो हमें उम्मीद है कि सोनीपत का जो मतदान है वो 61% के आसपास पहुंच सकता है। बिल्कुल, वो अपडेट भी हम अपने दर्शकों को देंगे। सनी बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी दे दे, दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन कहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ? गुरुग्राम से खबर सामने आ रही है 74.5% मतदान गुरुग्राम में हुआ है। करनाल से खबर सामने आई 67.8% मतदान करनाल में। रेवाड़ी में अब तक 62.9% मतदान बताया जा रहा है। वहीं सोनीपत में जैसा कि हमने आपको बताया सबसे कम 58.6% मतदान हुआ है, लेकिन लोग अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं। 6 बजे तक वोटिंग का वक्त था। 6 बजे तक जो लोग लाइनों में लग गए वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो वोट प्रतिशत जो आंकड़ा आएगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 74.5%, करनाल में 67%, इसके साथ ही रेवाड़ी में 62.9% मतदान हुआ है। सोनीपत में सबसे कम 58.6%। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा। नीरज आपके पास आ रहे हैं, और आपके आसपास जो लोग हैं वो लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि वो किस तरह का बदलाव चाहते हैं, उनके आसपास मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने पहुंच रहे हैं, और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जिला प्रशासन की काबिलियत तारीफ आज का चुनाव रहा है, क्योंकि किसी भी बूथ से किसी भी तरह के कोई झगड़े की खबर नहीं आई, किसी भी तरह की कोई छुटपुट घटना या फिर ईवीएम में गड़बड़ी की कोई इस तरह की खबर नहीं आई। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ। तो दूसरी तरफ लगातार जो गुरुग्राम के मतदाता थे वो जागरूक दिखे और बेहद शांतिपूर्वक तरीके से लाइनों में लगकर अपने नंबर का इंतजार कर और अपना मतदान किया, अपने तमाम मुद्दों को ध्यान में रखा और शांतिपूर्वक तरीके से आज अगर गुरुग्राम की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव जो जिला परिषद और ब्लॉक के थे वो पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं। और ऐसे में अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो 10 जिला परिषद के वार्ड में 65 उम्मीदवार थे और 68 ब्लॉक मेंबर के जो पोस्ट थी उनमें 246 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। तो लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन की काबिल तारीफ है, लेकिन जिस तरह से लगातार मैं जो है सुबह से देख रहा था बूथ पे और लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि अनुमान ये है कि 80% तक मतदान हो सकता है। हालांकि जब चुनाव आयोग की वेबसाइट अपडेट होगी तो ये आंकड़ा 73 से बढ़कर जो है 80 की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ेगा। हालांकि 1-2% कम जरूर रह जाए, लेकिन अनुमान सुबह से जिस तरह से लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, जिस तरह से जो वोटर्स थे उनमें उत्साह देखने को मिल रहा था और लगातार उनमें जोश देखने को मिल रहा था, अनुमान यही लगाया जा रहा था कि तकरीबन 80% तक ये गुरुग्राम के मतदाता
आज अपने वोट का प्रयोग कहीं ना कहीं करेंगे, और वही हुआ। तो लगातार इस चीज में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया। जहां एक तरफ उम्मीदवारों ने लोगों से जो वोट की अपील की, तो वही जो वोटर्स थे वो भी जागरूक दिखे, और लगातार सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। जी बिल्कुल, सिरसा से भी वोट प्रतिशत काफी अच्छा आ रहा है और इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र से अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र से क्या हम जानकारी ले सकते हैं? जी, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 68.7% अभी तक मतदान हो चुका है और लगातार मतदान अभी भी जारी है, क्योंकि जो लोग अंदर थे, यानी कि स्कूल के अंदर, जहां सरकारी स्कूल में वोटें पड़ रही हैं, जो लोग अंदर आ चुके थे गेट से अंदर, वो लोग अभी भी शांतिप्रिय तरीके से मतदान कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र का पूरे जिले में शांतिप्रिय मतदान हुआ है। लगातार अभी भी मतदान जारी है। कई मतदान केंद्रों में जो वोटिंग करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो सुबह जो लोग नहीं पहुंच पाए वो लोग शाम को पहुंचे हैं। जो लोग काम से बाहर गए हुए थे, जो महिलाएं अपने काम से बाहर गई महिलाएं थी, वो लोग अब पहुंचे हैं और वोट कर रहे हैं, और लगातार ये वोट परसेंट बढ़ रहा है। और जिस तरह से अपील की थी, सूर्य समाचार सुबह से लगा हुआ था, निरंतर पल पल की अपडेट दिखाता रहा था कि सबसे पहले आप अपना मतदान करिए। लोकतंत्र का महापर्व है, तो जाहिर है लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जाहिर है दूसरे या तीसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र, यानी कि जिन 9 जिलों में मतदान हो रहा है, जाहिर है कुरुक्षेत्र में अब तक मतदान लगातार जारी है और शांतिप्रिय तरीके से मतदान हुआ है। चलिए बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हमारे लगातार सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से वोट प्रतिशत में जो इजाफा आने वाले कुछ सेकंड में हो सकता है। जब वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा वहां से जानकारी लेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा अभी तक 74.5% मतदान हुआ है। करनाल में 67.8% मतदान हुआ है। वहीं रेवाड़ी में अब तक 62.9% मतदान हुआ है। सोनीपत में सबसे कम 58.6% मतदान हुआ है। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि अब से कुछ ही देर बाद जब वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा, यानी अभी भी जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं उनके वोट प्रतिशत को भी ऐड किया जाएगा, तो करीब 60% मतदान जो है वो पहुंच सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि 9 जिलों में जो आज वोटिंग हुई है वो 6 बजे वोटिंग का सिलसिला खत्म हो चुका है। लेकिन 6 बजे तक जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, वोट अपने डालेंगे। उसके बाद क्या जानकारी निकलकर सामने आएगी उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रेवाड़ी से रिपोर्ट ले रहे हैं नवीन हमारे साथ बने हुए। नवीन, क्या जानकारी आपके पास? सबसे पहले मैं अपडेट करना चाहूँगा कि रेवाड़ी में 68.5 जो पोलिंग का सामने आया है जी, 68.5 जो अब तक पोलिंग हो चुकी है, और अभी भी मतदान केंद्र की 4 दीवारी के अंदर जो मतदाता है वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये 70% तक पहुँचने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। आपको बता दूं कि 68.5 अब तक की जो अपडेट है। बिल्कुल, यानी कुछ देर पहले तक जो आप 65.5% बता रहे थे वो 68.5% अभी हो चुकी है और अभी भी लोग लाइनों में हैं। शायद कुछ देर बाद दोबारा हमें जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ गया है। नवीन, इसके साथ ही आप हमें बताएं कि लगभग सभी जगहों से शांतिपूर्वक तरीके से मतदान होने का जो सिलसिला है वो सामने आया है। क्या किसी तरह की कोई जानकारी कि किसी तरह की झड़प हुई हो या फिर किसी तरह की परेशानी प्रशासन की तरफ से? जी, रेवाड़ी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही थी, जो पुलिस के प्रबंध जो है अच्छे से किया गया था। बाहर से भी जो फोर्स बुलाई गई थी, उसी के चलते जो पूरा चुनाव प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण रही। आपको बता दें कि रेवाड़ी में ब्लॉक समिति के 143 सदस्यों के लिए 628 उम्मीदवार थे, तो वहीं जिला परिषद में 18 वार्ड के लिए 133 उम्मीदवार शामिल थे। लेकिन अभी तक रेवाड़ी में पूर्ण रूप से शांति प्रिय रहा, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का अहम योगदान रहा। जी सरदा। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। सनी, आपके पास आ रहे, जैसा कि हम नीरज से बात कर रहे थे कि कुछ ही देर बाद हालांकि ये जो वोट प्रतिशत है ये बढ़ेगा क्योंकि अभी भी लोग वोट डाल रहे हैं। आप जरा हमें ये समझाएं कि ये जो उम्मीदवार आज मैदान में थे, जिनके लिए आज वोट डाले गए, ये किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना एक तरीके से योगदान देंगे या फिर विधानसभा चुनाव इससे कैसे प्रभावित हो सकते हैं, कैसे जोड़कर देख सकते हैं? जी देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी हैं नीरज जम्बावता, उन्होंने समझाया कि जब ये जिला परिषद के जो पार्षद हैं
वो चुनकर जिला परिषद में बैठेंगे या फिर ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं वो ब्लॉक समिति में बैठेंगे। तो इस चुनाव के बाद एक गठजोड़ है, उसका खेल है वो शुरू होगा, यानी कि चेयरमैनी का। को चेयरमैन कौन बनेगा जिला परिषद का और ब्लॉक समिति का। उसके बाद वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी तक इस पूरे चुनाव में दूरियां बनाई हुई थी चुनाव से, जिन्होंने सिंबल पर चुनाव है वो सोनीपत में किसी भी पार्टी ने नहीं लड़ा, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल लोक दल की बात करें, फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, किसी भी पार्टी ने चुनाव है वो सिंबल पर नहीं लड़ा है। और जब ये चेयरमैन चुने जाएंगे इन्हीं पार्षदों में से, तब वहां पर राजनीतिक पार्टियों का खेल है वो शुरू होगा। और ये वो जो चेयरमैन बनेगा उसको हर एक पार्टी अपनी तरफ लुभावने की कोशिश है वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो वो ये कहेगी कि हमारी पार्टी का चेयरमैन है, कांग्रेस है वो विपक्ष में है, वो ये कहेगी हमारी पार्टी का चेयरमैन है। लेकिन ये जो चुनाव है, जो छोटे चुनाव हैं, ये कहीं ना कहीं एक समय लोकसभा के चुनाव को प्रभावित जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब की बार बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों से दूरी बनाई, तो हम ये कह सकते हैं कि 2024 का जो हम सेमीफाइनल इसे कह रहे थे चुनाव घोषणा से पहले कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो चुनाव है वो लोकसभा 2024 विधानसभा 2024 का सेमीफाइनल होगा, वो अब की बार देखने को नहीं मिल रहा है। जी शारदा। बिल्कुल, यानी आपका कहना यह है कि नतीजे आने के बाद जो सियासी समीकरण है वो बदलते हुए नजर आएंगे। नीरज, जैसा कि मेरा सवाल था कि पहले चरण में जो मतदान हुआ था उसमें 80% से ऊपर मतदान हुआ था, करीब 81.3%। इस बार अगर हम 9 जिलों के जिक्र करें तो इतना मत प्रतिशत नहीं सामने आ रहा है। क्या वजह मानते हैं? जिले के हिसाब से भी तमाम सिचुएशन है जो अलग अलग होती हैं, वोटर्स को प्रभावित करती हैं। नीरज, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? नीरज अंबावता गुरुग्राम से हमारे साथ बने हुए। गुरुग्राम से अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत गुरुग्राम में रहा है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा यानी 74.5% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि 6 बजे तक जो लोग लाइनों में लगे हुए थे वो अपने वोट का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। उसके बाद जो जानकारी निकलकर सभी जिलों से सामने आएगी वो भी आपको देंगे। नीरज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आपसे मैं ये समझना चाह रही थी कि पहले चरण में 81.3% मतदान हुआ, दूसरे चरण में यानी आज के दिन ये जो वोट प्रतिशत कम रहा है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं वोट परसेंटेज की बात करूं कि आखिरकार ये वोट परसेंटेज कुछ जिलों में कम क्यों हुआ और इतना कम क्यों रहा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब पंचायत के जब चुनाव होते हैं, खासकर पंच और सरपंच के, उसमें एक एक वोट की वैल्यू बढ़ जाती है और एक एक वोटर को जो उम्मीदवार है और जो उसके समर्थक है वो घर से निकाल कर लेके आते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से पहली बार हरियाणा में 3 चरणों में चुनाव हुए, उन 3 चरणों में भी इनको 6 चरणों में कर दिया गया है। यानी आज जो है ब्लॉक और जिला परिषद के चुनाव और 12 तारीख को पंच और सरपंच के। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि पंच और सरपंच के जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन आप देखना कि ये वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं इससे ऊपर पाएगा, क्योंकि उसमें एक एक वोट की कीमत बढ़ जाती है और 200 वोट पर एक पंच बनता है। तो ऐसे में उनमें एक एक वोट की लड़ाई होती है और वो वोटिंग परसेंटेज इसी हिसाब से बढ़ता है। और पिछले अगर हम चुनावों की बात करें तो ये जो 4 चुनाव थे, पंच, सरपंच, ब्लॉक और जिला परिषद की, ये तमाम चुनाव जो है एक साथ होते थे और उसमें जो वोटिंग परसेंटेज का खेल था वो यही कारण था कि लगातार वोटिंग परसेंटेज उसमें बढ़ती थी। लेकिन इस बार अगर जब पंचायत के चुनाव होंगे, खासकर पंच और सरपंच के चुनाव होंगे, उस दिन आप देखना कि वोटिंग परसेंटेज पूरा पाएगा और तमाम जिलों की अगर मैं बात करूं दावे के साथ तो 80% के आसपास पाएगा, क्योंकि उसमें एक एक वोट की वैल्यू कहीं ना कहीं जो पंच के जो दावेदार होते हैं उनके लिए बढ़ जाती है और घरों से वो एक एक वोटर्स को निकालने में कामयाब होते हैं, या ये कहे कि हाथ पांव जोड़ना पड़े, साम दाम दंड भेद के जरिए एक एक वोट की वैल्यू एक जिताऊ उम्मीदवार को जिता सकती है और एक जिताऊ उम्मीदवार को एक वोट हरा सकती है। क्योंकि इसमें एक वोट के जरिए एक पंच का चुनाव होता है, वो कभी भी एक वोट से हार सकता है और कभी भी जीत सकता है। तो यही कारण है कि इस बार की अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें, कुछ जिलों में हालांकि सबसे अगर जो कम की बात करें तो वो सोनीपत में रही। तो यही कारण एक बार कहीं ना कहीं इस पे पूरा अगर मंथन करें या फिर जो चुनाव के जो जानकार है, जो एक्सपर्ट है, अगर उनकी माने तो उनका भी यही कहना है कि अगर चारों चुनाव एक साथ होते तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता। बिल्कुल नीरज, इसके अलावा क्योंकि ईवीएम से ये चुनाव हो रहे हैं, अब
6 बजने के बाद 15 मिनट और हो चुके हैं। अब आगे जो टीमें मौजूद रहती हैं, जो चुनाव करवाने में कहीं ना कहीं मदद करती हैं, जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद है प्रशासन की टीम के तौर पर, उनकी क्या ड्यूटी रहेगी, आगे किस तरीके का सिलसिला देखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि चुनाव खत्म हो चुके हैं और तकरीबन 6:15 के आसपास बज चुके हैं। ऐसे में हालांकि जो लोग अंदर हैं उनके वोट कहीं ना कहीं जरूर जो अधिकारी है वो डलवाएंगे। उसके बाद जो लगातार ईवीएम मशीन है उनको सील करने का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा और उसके बाद जो है पुलिस की मौजूदगी में जो ईवीएम मशीन है उनको तमाम स्ट्रांग रूम तक सेफ जो है पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इनकी होगी। तो तकरीबन अगर ये कहे कि आधे घंटे से 1 घंटे का और वक्त लग सकता है कि जो ईवीएम मशीन है उनको यहां से लेकर स्ट्रांग रूम तक सेफ और सुरक्षित तरीके से जो है वहां कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी। और इसमें अगर हम गुरुग्राम पुलिस की बात करें तो तकरीबन 1500 से ज़्यादा जवानों की तैनाती जो है आज सुबह 6 बजे से लगा दी गई थी। और अब जब तक कि चुनाव आयोग के जो तमाम अधिकारी है या फिर जो पोलिंग ऑफिसर है वो जब तक यहाँ से नहीं जाते तो तब तक जो तमाम जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी वो यहाँ रहेंगे। जी बिल्कुल, चलिए नीरज बने रहे हमारे साथ। सनी लगातार शायद ये चेक कर रहे हैं कि किसी तरीके से सोनीपत में जो वोट प्रतिशत का आंकड़ा है वो बढ़ जाए, क्योंकि अभी तक यही निकलकर सामने आ रहा है खबरों में कि सबसे कम वोट प्रतिशत सोनीपत में हुआ है। लगातार मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ, क्या कोई इजाफा नजर आ रहा है आपको? जी अभी तक कोई इजाफा है शारदा, वो परसेंटेज में है वो नहीं नजर आ रहा है। जो कि जो है वो परसेंटेज अभी अटकी हुई है। हालांकि हमें अभी उम्मीद है कि कुछ फीसदी 1-2% ये वोट परसेंटेज है वो सोनीपत का बढ़ेगा और अन्य जिलों से कहीं ना कहीं बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी भी जो कतारें हैं वो खत्म हो चुकी हैं। मैं कह रहा हूं कतारें वो खत्म हो चुकी हैं और जितने भी अधिकारी हैं अब वो मशीनों को, जो मशीन है ईवीएम मशीनों को सील करने में है वो जुट गए हैं और इन मशीनों को अब पुलिस की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम तक ले जाने की कवायद है वो शुरू हो चुकी है। जी शारदा, बिल्कुल, क्योंकि आपके आसपास शायद अंधेरा है तो वो तस्वीरें आप हमें नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को शुरू से लेकर आखिर तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से वोट डालने पहुंच रहे हैं। जो लोग नहीं जा रहे किसी भी बहाने की वजह से वो भी शायद पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हर जिले में किस तरीके से वोट प्रतिशत रहा वो अपने दर्शकों तक सही और सटीक तरीके से पहुंचा सके। आप बने रहे हमारे साथ। स्क्रीन पर नीरज जंबावता भी बने हुए हैं और इसके साथ ही नवीन एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं। वोट प्रतिशत आपको उम्मीद थी 70% के आसपास हो जाएगा, फिलहाल क्या जानकारी है? जी शारदा, 70 की उम्मीद थी और अब 71.4% जो है रेवाड़ी में पोलिंग हो चुकी है। अभी भी उम्मीद है कि और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो चार दीवारी के अंदर मतदाता है वो मौजूद है। लेकिन जिला परिषद और ब्लॉक समिति के इस चुनाव में इतनी परसेंटेज पहुंचना भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि 60 से 65% में टक जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से नई अपडेट 71.4 जो परसेंटेज पोलिंग की आ रही है तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी में अब और भी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी मतदाता जो चार दीवारी के अंदर मौजूद है। 71.4% वोटिंग आप बता रहे नवीन हो चुकी है रेवाड़ी से। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इसके साथ ही जरा आप हमें रेवाड़ी में उन लोगों के बारे में भी बताएं जो बड़े चेहरे पहुंचे हो, कोई चुनाव प्रचार के दौरान किसी की मेहनत नजर आई हो या फिर आपको इस चुनाव में यहाँ के मुद्दों पर बातचीत करते हुए लोग नजर आए और रेवाड़ी के को लेकर जरा हमें ये तस्वीर स्पष्ट करें। सादा, जिस तरीके से देखा जाता है कि छोटे चुनाव में कहीं ना कहीं बड़े जो नेताओं का आशीर्वाद होता है, लेकिन रेवाड़ी में इस बार इस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिला। जहाँ तक कि रेवाड़ी के गांव अगर रामपुरा की हम बात करें तो वो पूरे गुड़गांव लोकसभा सांसद के जो इंद्रजीत सिंह है उनका गाँव है, तो वो गढ़ माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद इस बार ना तो जिला परिषद में ना किसी सरपंच पर उनका आशीर्वाद रहा है। इस बार खुद उम्मीदवार अपने दम पर खड़े हैं। किसी भी बड़े नेता ने यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया में जो अपना रोल अदा नहीं किया था। जी सरदार, यानी अब हम कहें कि गुरुग्राम में अभी तक 74.5% मतदान था, अब रेवाड़ी में 71.4% मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से बड़ी जानकारी दे दें। 71.4% मतदान रेवाड़ी में अभी तक हो चुका है। वहीं करनाल से भी तस्वीर सामने आ रही है, करीब 67% मतदान यहाँ पर हुआ है। गुरुग्राम में अभी तक सबसे ज्यादा बताया जा रहा है 74.5% मतदान। नीरज, 74% से ज्यादा मतदान, क्या वहां पर और जानकारी?
चलिए नीरज के पास लौटेंगे, वहां से जो जानकारी मिल रही है उस पर अपडेट आपको देंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, दरअसल 9 जिले पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जहां पर हो रही थी, अलग अलग जिलों में जो तस्वीरें सामने आई वो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, इसके साथ ही गुरुग्राम से नीरज अंबावता तमाम लोगों के साथ मौजूद, जिन्होंने बताया कि गुरुग्राम के आसपास जो मुद्दे हैं उनको लेकर किस तरीके से लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि रेवाड़ी से नवीन हमें जानकारी दे रहे थे कि वहां पर वोट प्रतिशत जो है अब से कुछ देर पहले जो करीब 65% था वो किस तरीके से 68% हुआ और उसके बाद 70% होने की उम्मीद थी। 71.4% मतदान रेवाड़ी में हो चुका है। अभी भी लोग मौजूद हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ ही सोनीपत से जो तमाम तैयारियां हमने आपको दिखाई कि लोग अपने वोट का इस्तेमाल लगभग कर चुके हैं, क्योंकि 6 बजने के बाद करीब आधा घंटा और बीत चुका है। 6 बजे तक वोट डालने का वक्त था, उसके बाद अभी भी जो लोग हैं वो वोट डाल रहे थे, उनका भी वक्त खत्म हो चुका है। सनी, एक आखिरी अपडेट आपसे चाहेंगे कि आपके आसपास क्या पूरी तरह से मान लिया जाए वोटिंग का जो सिलसिला अब खत्म हो गया है, जो अधिकारी हैं वो अपने अपने काम में जुट गए हैं? जी बिल्कुल शारदा, जितने भी वोटर्स थे वो अपना मतों का वोट डालकर अब जो मतगणना केंद्र है उससे बाहर है, यानी कि मतदान केंद्र है उससे बाहर है, वो जा चुके हैं। और अब पुलिस और जो प्रेसिडाइज ऑफिसर हैं जिन्होंने आज पूरे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया वो करवाई, अब वो ईवीएम मशीन को सील करना है उन्होंने शुरू कर दिया है। और अब कुछ 10 से 20 मिनट उन्हें लगेगी सभी मशीनों को सील करने में, और उसके बाद सभी मशीनों को सोनीपत पुलिस की निगरानी में जी स्ट्रांग रूम में है वो भिजवा दिया जाएगा। जी शारदा। ठीक है सनी, बने रहे हमारे साथ। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगातार जो वोटिंग का सिलसिला था वो अब थम चुका है, खत्म हो चुका है। 6 बजे तक वोट डाले जा रहे थे, उसके बाद 6 बजे तक जो लोग लाइनों में लगे हुए थे उनके वोट का इस्तेमाल किया गया और अब करीब आधा घंटा ऊपर हो चुका है, यानी ज्यादा हो चुका है 6 बजे के बाद, जिसके बाद एक एक करके सभी जिलों से वोट प्रतिशत की खबरें सामने आ रही है। रेवाड़ी से अभी तक 71.4% वोटिंग की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सभी जिलों में मतदान का जो सिलसिला है वो थम गया है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा वोटिंग का जो प्रतिशत सामने आया, करीब 73.8% मतदान, करनाल में 69.8% मतदान, रेवाड़ी में 71.4% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें सोनीपत में अभी तक सबसे कम मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोनीपत में कम मतदान के पीछे क्या वजह रही, ये भी हम अपने सहयोगी के जरिए जानने की कोशिश कर रहे थे। लोगों में उत्साह जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अलग अलग जिलों में अलग अलग जो बातें हैं, फैक्ट्स हैं, वो प्रभावित करते हैं वोट प्रतिशत को। और इसके साथ ही पंच और सरपंचों के लिए दूसरे चरण का जो मतदान है वो 12 तारीख को होना है। उस दिन क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी वो भी सूर्य समाचार पर एक एक अपडेट आपको लगातार देंगे। लेकिन आज आपको बता दें पंचायत चुनाव के दंगल में दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ और मतदान का जो प्रतिशत है पहले चरण में जहां 80% से ऊपर था, इस बार ये जो 9 जिलों में मतदान का प्रतिशत ये कम नजर आ रहा है। लेकिन अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आई वो आपको बता दें 27 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन आज जो तमाम लोग हैं उनमें उत्साह अभी से नजर आ रहा है। उत्साह इस बात का कि उनको अपनी जीत निश्चित नजर आ रही है। करनाल में 69% के आसपास मतदान हुआ है, 70% का आंकड़ा कुछ ही जगहों पर छुआ है। रेवाड़ी से 71.4% मतदान हुआ है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि सोनीपत में सबसे कम, यानी यहाँ 60% भी मतदान नहीं हुआ है। और बाकी 9 जिलों का अगर हम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करें तो दूसरे चरण के लिए क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। आपको बता दें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 73% से ज्यादा वोटिंग गुरुग्राम में हुई है और गुरुग्राम से तमाम लोग सूर्य समाचार पर अपनी बातें रख रहे थे। करनाल में 70% के करीब पहुंचा, लेकिन 70% हुआ नहीं। रेवाड़ी में 71% से ज्यादा मतदान हुआ है। लोग अभी भी वोट डालने के लिए सेंटर्स पर मौजूद। इसके साथ ही सोनीपत से जो खबर हम आपको दे रहे हैं, करीब 60% मतदान होते होते यहाँ पर रह गया, यानी 60% भी मतदान सोनीपत में नहीं हो पाया।